हेलो एंड वेलकम टू जूलॉजी क्लास। आज हम एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम पढ़ेंगे। ब्लड ग्रुप को ब्लड टाइप भी कहा जा सकता है। यह क्लासिफिकेशन है ब्लड का जो कि बेस्ड है आरबीसी के ऊपर। जो एंटीजेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं या एब्सेंट होते हैं और ये इनहेरिट होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में। और ये जो एंटीजन है ये डिपेंड करते हैं ब्लड ग्रुप सिस्टम पर। ये प्रोटीन हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड्स हो सकते हैं। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट ब्लड टाइप सिस्टम है जो कि ह्यूमन ब्लड ट्रांसफ्यूजन में काम आता है। यह सिस्टम एनिमल्स में भी पाया जा सकता है जैसे चिंपैंजीज, गोरिल्लाज, एप्स में। जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है वो डिपेंड करता है इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन जो होती है एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में। एंटीजन्स को एग्लूटिनोजेंस भी कहते हैं क्योंकि इनकी कैपेसिटी होती है कि ये आरबीसी को एग्लूटिनेशन कर देते हैं। हिस्ट्री, कार्ल लैंडस्टीनियर ने डिस्कवर किया था एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम 1901 में। इसके अलावा और भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवरी की इसके बारे में, और 1930 में नोबेल प्राइज मिला था लैंडस्टीनियर को उनके वर्क के लिए। जेंस्की ने भी और क्लासिफिकेशन किया फर्दर ब्लड ग्रुप का, और ए, बी, ए बी और ओ में इनको डिवाइड किया 1907 में। और जो रेउबेन थे उनको अवार्ड किया गया कार्ल लैंडस्टीनियर अवार्ड से 1954 में क्योंकि इन्होंने ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक्सपेरिमेंट किया था। लैंडस्टीनियर रूल इस तरह से है, किसी भी पेशेंट के आरबीसी में अगर एक एंटीजन प्रेजेंट होता है तो उसकी करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी उसमें प्रेजेंट नहीं होगी। मतलब जो प्लाज्मा है पेशेंट का उसमें उसकी करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी नॉर्मल कंडीशंस में। यानी ये जो एबीओ बेसिक्स है ये प्रेजेंस और एब्सेंस पर डिपेंड करते हैं एंटीजन के। अगर एंटीजन ए प्रेजेंट है और एंटीजन बी प्रेजेंट है तो ब्लड को 4 ग्रुप में डिवाइड किया जा सकता है, ए, बी, ए बी और ओ ग्रुप। और अगर किसी ब्लड में ए एंटीजन है तो वह ए ग्रुप कहलाता है और इसमें बीटा एंटीबॉडी सीरम में प्रेजेंट होती है। इसी तरह से अगर ब्लड में बी एंटीजन प्रेजेंट है तो अल्फा एंटीबॉडी उसके सीरम में प्रेजेंट होती है और वह बी ब्लड ग्रुप कहलाता है। अगर दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट होते हैं तो वह ब्लड ग्रुप ए बी कहलाता है और इसमें किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। और अगर दोनों ही तरह के एंटीजन एब्सेंट होते हैं तो ब्लड ग्रुप ओ कहलाता है और इसमें अल्फा और बीटा एंटीबॉडीज दोनों ही प्रेजेंट होती है सीरम में। और ये ब्लड ग्रुप सिस्टम की ये टेबल है जिसमें आप देखिए ए ब्लड ग्रुप जो है उसमें एंटीजन ए प्रेजेंट है, एंटीजन बी मिसिंग है और एंटीबॉडी एंटी बी प्रेजेंट है। बी ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी प्रेजेंट है, एंटीजन ए मिसिंग है और एंटीबॉडी एंटी ए पाई जाती है। ब्लड ग्रुप जो ओ है उसमें किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता, दोनों ही एंटीजन मिसिंग होते हैं। दोनों ही एंटीजन जो मिसिंग है ए और बी और एंटीबॉडी दोनों ही प्रेजेंट होती है। इसी तरह से जो ए बी ब्लड ग्रुप है उसमें एंटीजन ए और बी पाए जाते हैं, किसी भी प्रकार का जो एंटीजन है वह नहीं पाया जाता और एंटीबॉडी इसमें एक भी नहीं पाई जाती। जो प्रिंसिपल है ब्लड ग्रुपिंग का वह है एग्लूटिनेशन के बेस पे। एग्लूटिनेशन का मतलब है कि आरबीसी अलग हो जाती है प्लाज्मा से, सेपरेट हो जाती है पार्टिकल्स में, उसको एग्लूटिनेशन कहते हैं। एग्लूटिनेशन तब होता है जब किसी एंटीजन को मिक्स किया जाता है उसकी करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी के साथ, जिसको आइसो एग्लूटिनिन कहते हैं। यानी अगर ए एंटीजन को मिक्स किया जाता है एंटी ए से और बी एंटीजन को मिक्स किया जाता है एंटी बी से, तभी एग्लूटिनेशन होता है। जो इंपॉर्टेंस है एबीओ ब्लड ग्रुप की ह्यूमन ट्रांसफ्यूजन में इस तरह से है कि जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है तो सिर्फ जो कॉम्पेटिबल ब्लड है उसी को यूज किया जाता है, और जो ब्लड देता है उसको डोनर कहा जाता है और जो ब्लड रिसीव करता है उसको रेसिपिएंट कहा जाता है। और ब्लड ट्रांसफ्यूजिंग के दौरान जो एंटीजन होता है डोनर का और जो एंटीबॉडी होती है रेसिपिएंट की उनको कंसीडर किया जाता है, यानी उनका ध्यान रखा जाता है कि डोनर में एंटीजन कौन सा प्रेजेंट है और रेसिपिएंट में एंटीबॉडी कौन सी प्रेजेंट है। जो एंटीबॉडी होती है डोनर की और एंटीजन होता है रेसिपिएंट का, उसका इतना ध्यान नहीं रखा जाता। जो आरबीसी में अगर ओ ब्लड ग्रुप है तो उसमें किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं है तो उसमें एग्लूटिनेशन नहीं होता है, तो जो ओ ग्रुप है वह किसी को भी ब्लड दे सकता है, तो यह यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। इसी तरह से जो ए बी ब्लड ग्रुप है उसमें किसी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं है तो इसमें भी किसी भी प्रकार का एग्लूटिनेशन नहीं होता है आरबीसी का, तो यह जो ग्रुप है वो किसी से भी ब्लड ले सकता है। इसलिए इस ग्रुप के जो लोग हैं वह यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहलाते हैं। मिसमैच ट्रांसफ्यूजन में आरबीसी का
आरबीसी में उसका एग्लूटिनेशन हो जाता है, इसलिए मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन पॉसिबल नहीं है। ये ब्लड कॉम्पेटिबिलिटी है, ओ ब्लड ग्रुप ये ए को भी दे सकता है, ए बी को भी, और ओ वाला ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है, यानी ये तो यूनिवर्सल डोनर है और ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस हो जाती है अगर एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी होती है, यानी मिसमैच ब्लड अगर हम ट्रांसफ्यूज कर देते हैं तो उसमें कुछ रिएक्शंस हो जाती हैं, जैसे माइल्ड फीवर है, स्किन डिसऑर्डर हो जाते हैं, रीनल फेलियर हो जाता है, शॉक और डेथ हो जाती है। इसलिए जो एबीओ इनकम्पैटिबल ब्लड है यानी मिसमैच जो ब्लड होता है उसका ट्रांसफ्यूजन पॉसिबल नहीं है। आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम, आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम 35 जो करंट ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम है उनमें से एक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है। उस एबीओ के बाद में एबीओ ब्लड ग्रुप के बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम है वो आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम है। और इसमें ये जो सिस्टम है इसमें 50 डिफाइंड ब्लड ग्रुप एंटीजेंस पाए जाते हैं और जो कॉमन है वो 6 एंटीजन हैं जिनको आरएच एंटीजेंस कहते हैं, और जिनमें ये पाया जाता है वो आरएच फैक्टर कहलाता है। और ये जो टाइप्स है इसकी वो सी डी ई ये होती हैं। जो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एंटीजन है वो टाइप डी है, और जिनमें जो आरएच पाया जाता है ये वाला जो डी एंटीजन पाया जाता है वह आरएच पॉजिटिव कहलाते हैं, और जिनमें ये डी एंटीजन नहीं पाया जाता वह आरएच नेगेटिव कहलाते हैं। यह कार्ल एंड स्टीनियर ने और अलेक्जेंडर बेंडर ने 1940 में डिस्कवर किया था, और ये रिसेस मंकी में डिस्कवर हुआ था, इसलिए इसको आरएच फैक्टर के नाम से जाना जाता है। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस ये न्यूबॉर्न की डिजीज है। जब इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस एक तरह की डिजीज है जिसमें न्यूबॉर्न को एग्लूटिनेशन हो जाता है और फैगोसाइटोसिस हो जाता है फीटस की आरबीसीज का। इसमें आरएच नेगेटिव अगर मदर है और आरएच पॉजिटिव फादर है तो ये जो बेबी है वह आरएच पॉजिटिव एंटीजन कैरी करता है और इनहेरिट हो जाता है उसको फादर से, और मदर डेवलप कर लेती है एंटी आरएच ए ग्लूटिनिन। और जब एक्सपोजर होता है आरएच एंटीजन का मदर से तो मदर का जो प्लेसेंटा है उसमें ए ग्लूटिनिन प्रेजेंट होते हैं और फीटस में ये आ जाते हैं और आरबीसी ए ग्लूटिनेशन हो जाता है फीटस में। और जो सिम्टम है वो एनलार्ज लिवर स्प्लीन और हार्ट है। इसके अलावा जो सिम्टम है वह उसका जो कलर है वो बिल्कुल पेल हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है बच्चे को, और येलो डिस्कलरेशन हो जाता है न्यूबॉर्न की स्किन में, और न्यूबॉर्न का जो लिवर है स्प्लीन है वह एनलार्ज हो जाता है और जो पूरी बॉडी है उसमें स्वेलिंग आ जाती है और डिफिकल्टी होती है ब्रीदिंग में। अदर ब्लड ग्रुप सिस्टम इस तरह से हैं। 35 मेजर ब्लड ग्रुप सिस्टम डिस्कवर किए गए हैं इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन अक्टूबर 2012 के अलावा 2012 में। और ये जो एंटीजन का एक्सप्रेशन है वो ब्लड की जो सेल है यानी आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और कोई भी एक इंडिविजुअल जो है ए बी आर एच डी पॉजिटिव के अलावा सेम टाइम में, यानी वो एक ही इंडिविजुअल एम एंड एन पॉजिटिव हो सकता है एमएनएस सिस्टम के द्वारा, के पॉजिटिव हो सकता है कैल सिस्टम से, या एलईए और एलईबी पॉजिटिव हो सकता है। और ये जो सारे सिस्टम है वह पेशेंट की जो आरबीसी पर जो एंटीबॉडीज पाए जाते हैं उनके हिसाब से ये डिस्कवर किए गए हैं। ये बहुत सारे जो ग्रुप है वो डिस्कवर हुए हैं वो है। तो आज हमने पढ़ा ब्लड ग्रुप के बारे में। पीडीएफ में पहले ही भेज चुकी हूँ आपको, तो आप लोगों को दोनों से ही नोट्स प्रिपेयर करने हैं। थैंक यू।